कहते हैं, जब पाप आकाश छू ले, जब अन्याय इतना बढ़ जाए कि सत्य दबने लगे, जब मनुष्य का मन लोभ मद मोह में इतना गिर जाए कि उसे अपने कर्मों का एहसास भी ना रहे, तब ब्रह्मांड स्वयं एक नई शुरुआत की तैयारी करता है। यह कहानी है कलयुग के अंतिम समय की। अंधकार का साम्राज्य। कलयुग के अंतिम चरण में धरती पर अराजकता फैल चुकी थी। धर्म के चारों स्तंभों में से केवल एक कमजोर स्तंभ सत्य ही बचा था। बाकी तीन, दया, तप और दान, लगभग विलुप्त। लोग एक दूसरे को धोखा देना ही बुद्धिमानी समझते। बड़ों का आदर मजाक बन चुका था और न्याय बिकने लगा था। गांव के कोने में एक बूढ़ा अरष्य रहते थे, ऋषि अत्रे। वह अक्सर आसमान की ओर देखते और कहते, समय आ गया है, अवतार प्रकट होने वाला है। पर लोग हंस देते, अरे बाबा, इस दुनिया का कुछ नहीं हो सकता। एक रात तेज आंधी चली। आकाश में अचानक एक चमक उठी, ऐसी कि वर्षों तक किसी ने नहीं देखी थी। सूखा हुआ पेड़ पल भर में हरा भरा हो गया। नदी, जो महीनों से सूखी थी, अचानक बह चली। और ऋषि अत्रे बोले, यह संकेत है, कल की पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में लोगों ने सुना कि दूर शंभल गांव में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है, जिसके जन्म लेते ही एक धवल सफेद प्रकाश पूरे घर में फैल गया। और उसी रात एक दिव्य अश्व देवदत्त आकाश से उतरकर उस घर के सामने खड़ा हो गया। लोगों को समझ आ गया, यह कोई सामान्य बालक नहीं, यही कल्कि हैं। युवावस्था में पहुंचते ही कल्कि ने अत्याचार और अधर्म के केंद्रों को नष्ट करना शुरू किया। जहां जहां वो जाते, पाप की जड़ें हिलने लगतीं, पापी कंपित हो जाते और निर्दोषों में आशा जग जाती। कल्कि के हाथ में एक ज्योतिर्मय तलवार थी, जो अंधकार को चीरती चली जाती। उन्होंने कहा, मैं किसी से बदला लेने नहीं आया, मैं संसार को कलयुग के अंधकार से सतयुग की रोशनी में ले जाने आया हूं। अंत में युद्ध हुआ। एक ओर अधर्म का विशाल महासमर और दूसरी ओर अकेले कल्कि। देवदत्त हवा में उड़ता और कल्कि की तलवार बिजली की तरह चमकती। धरती कांप उठी। कुछ ही समय में अंधकार का अंत हो गया। प्रलय के बाद धरती पर एक शांत प्रकाश फैल गया। ऋषि अत्रे ने कहा, अब नए युग की शुरुआत है। सत्य, दया, दान और शौच, चारों स्तंभ फिर से मजबूत होंगे। सतयुग आ गया है। कल की सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं, एक संदेश है। जब दुनिया अंधकार में डूब जाए, तब प्रकाश जरूर आता है। जब बुराई हद से बढ़ जाए, तब ईश्वर कोई ना कोई मार्ग बना देते हैं। और जब मनुष्य अपने कर्म बदल ले, तो युग भी बदल जाता है।